प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। माँ दुर्गा के माता के दुर्लभ सहस्त्र नाम, जिनको सुनने से माता की असीम दया कृपा भक्तों पर पड़ती है, और साथ ही जय माता दी के जाप से भक्तों पर माता की कृपा होती है और जीवन सुखद सफल होते हैं। तो जो अत्यधिक प्रभावशाली दुर्लभ सहस्त्र नाम है, महाविद्या, जगन्माता, महालक्ष्मी, शिवप्रिया, विष्णु माया, शुभा, शांता, सिद्धा, सिद्ध, सरस्वती, क्षमा, कांति, सर्वमंगला, हिंगुला, चंडिका, दांता, पद्मा, लक्ष्मी, हरिप्रिया, प्रभा, ज्योत्सना, पार्वती, त्रिपुरा, नंदिनी, नंदा, सुनंदा, सुखवंदिता, यज्ञ विद्या, महामाया, वेद माता, सुधा, धृति, प्रीति, प्रथा, प्रसिद्धा, मृडानी, विंध्यवासिनी, विशुद्ध विद्या, महाशक्ति, पृथ्वी नारद सेविता, पुरोहित प्रिया, कांता, कामनी, पदम लोचना, प्रहलादनी, महामाता दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, ज्वालामुखी, सुगोत्रा, ज्योति, कुमुदवासिनी, दुर्गमा, दुर्लभा, विद्या, स्वर्गति, पूर्वासिनी, अपर्णा, सांबरी, माया, मदिरा, मृदुहासिनी, कुलवागेश्वरी, नित्या, नित्य क्लिन्ना, कृशोदरी, कामेश्वरी, नीला, विरुंडा, वाहिनी वासिनी, लंबोदरी, महाकाली, विद्या, विद्येश्वरी, नरेश्वरी, सत्या, सर्व सौभाग्यवर्धनी, शंकरसनी, नारसिंगी, वैष्णवी, महोदरी, कात्यायनी, चंपा, सर्वसंपत्ति कारणी, नारायणी, महानिद्रा, योग निद्रा, प्रभावती, प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा तारा, मधुमती, मधु, छिराड़, वसदर, कार, कालिका, सिंहवाहना, ओंकारा, वसुधाकारा, चेतना, कोपना, कृति, अर्धबिंदु, धारा, धारा, विश्व माता, कलावती, पद्मावती, सुवस्त्रा, प्रबुद्धा, सरस्वती, कुंडासना, जगदात्री, बुद्ध माता, जिनेश्वरी, जिनमाता, जितेंद्र, शारदा, अंशवाना, राज्य लक्ष्मी, वशटकारा, सुधाकारा, सुधात्मिका, राजनीति त्रयी, वार्ता, दंडनीति, क्रियावती, सबदूती, तारिणी, श्रद्धा, संदति, सत्यपरायणा, सिंधु, मंदाकिनी, गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, विपाशा, कावेरी, सद्दुर्गा, सरयू, चंद्रभागा, कौशिकी, गंडकी, शुचि, करमनासा, चरमवती, नर्मदा, देविका, वित्रवती, वितस्ता, वरदा, नरवाहना, सती, पतिव्रता, साध्वी, सुचक्षु, कुंडवासिनी, एक चक्षु, सहस्त्राक्षी, सुश्रोणी, भगमालिनी, सेना, श्रेणी, पताका, सुयुवा, युद्ध कांचनी, पताकिनी, दयारंभा, विपच्ची, पच्चम प्रिया, परापर, कला, कांता, त्रय शक्ति, मोक्षदानी, ऐन्द्री, माहेश्वरी, ब्राह्मी, कौमारी, कुलवासिनी, ब्राह्मी, इच्छा, भगवती, शक्ति, कामधेनु, कृपावती, वज्रायुधा, वज्रहस्ता, चंडी, चंड पराक्रमा, गौरी, सुवर्ण वर्ण, स्थिति संहार कारिणी, एका, अनेका, महेज्या, शतबाहु, महाभुजा, भुजंग, भूषणा, भूषा, षटचक्र, क्रमवासिनी, षटचक्र वेदनी, श्यामा, कायस्था, काय वर्जिता, सुस्मिता, सुमुखी, श्यामा, मूल प्रकृति ईश्वरी, अजा, बहुवर्णा, पुरुषार्थ प्रवर्तनी, रक्ता, नीला, सीता, श्यामा, कृष्णा, पीता, कर्पूरा, क्षुधा, तृष्णा, जड़वृद्धा, तरुणी, करुणालया, कला, काष्ठा, मुहूर्ता, निमेषा, कालरूपनी, सुकर, रसना, नासा, चक्षु, स्पर्शवती, रसा, गंध प्रिया, सुगंधा, सुस्पर्शा, मनोगति, मृगनाभि, मृगाक्षी, कर्पूर, मोदधारिणी, पदम योनि, सुकेशी, सुलिंगा, भगरूपनी, योनि मुद्रा, महामुद्रा, खेचरी, खगामिनी, मधुश्री, माधवी, वल्ली, मधुमत्ता, दो दत्ता, मातंगी, सुखहस्ता, पुष्पबाना, इच्छुचापनी, रक्तांबर धरा, छिवा, रक्त पुष्प, तंसनी, शुभ्रांबर धरा, धीरा, महाश्वेता, वशुप्रिया, सुवेणी, पदमहस्ता, मुक्ताहार, विभूषणा, कर्पूरा, मोदनी, श्वासा, पदमनी, खड़ग्नि, चक्रहस्ता, पदम मंदिरा, भुसुंडी, परिधायुधा, चापनी, पाशहस्ता, त्रिशूल, वरधारिणी, सुबाणा, शक्तिहस्ता, मयूर, वरवाहना, वरायुधरा, वीरा, वीरपानम, दोत्कटाय, वसुधा, वसुधाधारा, जया, शाकंबरी, शिवा, विजया, जयंती, सुस्तनी, शत्रुनायंतरवत्नी, वेद शक्ति, वरदा, वरधारिणी, शीतला, सुशीला, बालग्रह विनाशिनी, कुमारी, सुपर्वा, कामाख्या, कामवंदिता, जालंधरधरा, अनंता, कामरूप निवासिनी, काम बीजवती, सत्या, सत्य धर्म परायणा, स्थूल मार्ग स्थिता, सूक्ष्मा, सूक्ष्म बुद्धि प्रबोधनी, षटकोड़ा, त्रिकोड़ा, त्रिनेत्रा, त्रिपुर सुंदरी, वृषप्रिया, विश्वरूढ़ा, महिषासुरमर्दिनी, महिषासुरघातिनी, शुंभदर्पहरा, दीप्ता, दीप्त पावक, निभा, कपाल भूषणा, काली, कपाल माल्य धारिणी, कपाल कुंडला, दीर्घा, शिवादूती, धन ध्वनि, सिद्धिदा, बुद्धिदा, नित्या, सत्य मार्ग प्रबोधनी,
कंबुग्रीवा वसुमती छत्र छाया कृतालया जगंदर्भा कुंडलिनी भूजगाकारशायिनी प्रोल सत सप्त पद्मा नाभिनाल मृडालिनी। नाभिनाल यानी कि नाभि की नाल, और मृडालिनी मतलब होता है कमल या पवित्र स्थान। तो जिसकी नाभिनाल मृडालिनी यानी पवित्र हो, तो माता का एक नाम नाभिनाल मृडालिनी भी है। इसमें मुझे जो अनुभव हुआ था आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक अध्ययन के दौरान, वह मैं बताने जा रही हूँ। वर्ष 2015 की बात है, जब मेरी आध्यात्मिक अध्ययन के अनुभव हैं ये। और वर्ष 2015 में जब मैं अपने छोटे से कमरे में पठन पाठन के साथ आध्यात्मिक अध्ययन भी करती थी, तो जिस कमरे में मेरा मंदिर था वही मेरा शयन आसन भी था, और वहाँ पे माँ काली की मूर्ति स्थापित थी। तो देखने वाले सभी कहते थे ये कमरा कम मंदिर ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे शंख डमरू ये सब चीज़ें होती थी और शास्त्र वगैरह रखे होते थे। तो वहाँ एक बार आध्यात्मिक पुस्तक का जब मैं अध्ययन कर रही थी, तो उस समय कुछ भी पढ़ती मैं, तो वह सब कुछ मुझे स्पष्ट दिखाई जरूर देता, या स्वप्न में जरूर वह चीज़ें आती। लेकिन सिर्फ स्वप्न में नहीं आती थी, सब चीज़ें वहाँ पर एकदम रियल से आंखों से मैं देख लेती थी। ऐसा कुछ उस समय वर्ष 2015 में आध्यात्मिक अध्ययन जो मेरा एकदम से बहुत ज़्यादा था, बढ़ चुका था, तो उस समय जो कुछ मैंने महसूस किया। तो जब मैं एक पुस्तक थी जो योग साधना से संबंधित थी और बहुत ही अच्छी थी, माँ काली से संबंधित किताब थी, तो उसको मैं पढ़ रही थी, और उसमें शरीर विज्ञान के बारे में भी था। उसमें जो विद्युत तिरंगे वगैरह की बात हुई थी, वह अध्ययन करते समय मुझे सफ़ेद चमकीली जो एकदम सूक्ष्म तरंगे होती हैं, जो बहुत ध्यान के बाद दिखाई देती हैं, और जिसको सिद्धि प्राप्त होती है उसे ही दिखाई देती, नग्न आंखों से वह नहीं दिखाई देती। वह पुस्तक पढ़ते समय मुझे पहली बार मुझे दिखाई दी थी विद्युत तरंगे जो एकदम सफ़ेद चमकीली होती हैं, और वैसा कुछ मुझे नग्न आंखों से ही मुझे दिख गया था और दिखना शुरू हुआ। उस समय मेरे स्थान पे जो काली मूर्ति थी, जब मैं आध्यात्मिक पुस्तक की अध्ययन कर रही थी, अपनी साधना मेरी चल रही थी, लेकिन अभी माँ काली ही गुरु थी मेरी। तो उस समय जब रात्रि में मैं कभी विश्राम करती, सोती, तो आधी रात में जोर से हंस रही होती थी काली। तो अचानक से मेरी नींद थोड़ी खुलती, और मुझे इतना तो विश्वास है यही हंस रही, कोई और नहीं, वह तितली का रूप लेकर के हंसती, और मैं निश्चिंत होकर सो जाती कि इसके अलावा कोई और है ही नहीं, और कौन हंस सकता है, यही हंस रही है। तो फिर उसके बाद सो जाती, यही हंस रही, इसी ही रखा है। तो और साथ ही जब आध्यात्मिक ता मेरी बढ़ रही थी, तो फिर मैं जहाँ भी जिस स्थान पर भी जाती, वहाँ पे तितलियाँ ज़्यादा होती, 10-15 रंग बिरंगी तितलियाँ तो जरूर दिखाई देती। चाहे छत पे मैं ध्यान में बैठती तब, या फिर मैं कहीं भी जाती तो उधर जरूर 10-15-20 तितलियाँ आसपास जो है जरूर पहुँच जाती। जैसे लगता है कि प्रकृति अपनी सौंदर्य दिखा रही। तो जब मैं अपनी वह आध्यात्मिक किताब पढ़ रही थी, जिसमें माँ काली के बारे में था और शरीर विज्ञान के बारे में था, कि किस प्रकार से सारी शक्ति जो जिसके आधे सब मस्तक होते हैं, वह किस प्रकार से जगता है और क्या चीज़ें हैं। तो उसके अध्ययन के समय एक बार मैं अपने मंदिर में ही सो रही थी, दिन का समय था वो, और मुझे नींद आ गई, और स्वप्न में जो ईश्वर का अविनाशी रूप होता है, अविनाशी रूप रख करके उसने मुझे ईश्वर के ही दर्शन हुए, और नाभि में कुछ अनुभव परिवर्तन हुए। और उसके बाद मैं जब भी बैठती तो मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती। मेरी सहेली और भी लोग देखने वाले सभी कहते हैं कि बिल्कुल अलग तरीके से बैठ रही है, जैसे ये लोग बैठते हैं। ये लोग मतलब कि जैसे योगी और शिव आदि बैठते हैं, उस प्रकार से मेरा बैठने का भाव भंगिमा कुछ हो गया था। तो किताब अध्ययन पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, वह एक प्रकार की पूजा भी होती है। जब कोई शास्त्र पढ़ रहा होता है तो उसकी एक प्रकार की पूजा स्वतः होती जाती है, और जिसका जो है इच्छा अनुरूप
और भक्त के साधक के अनुरूप उसे दर्शन और उसकी जिज्ञासा के अनुरूप उसे दर्शन की प्राप्ति होती है। मैं ज्ञान के लिए भूखी थी, जिज्ञासु थी, सत्य की खोज में थी। वर्ष 2015 था चरम, जो मैं जो है अपना जैसे सामान्य जीवन होता उससे ऊपर उठकर अध्यात्म की ओर बढ़ रही थी। उस समय ही मैंने बहुत कुछ शक्ति रूप से आभास किया था। तो मेरे स्वयं और अपने अनुभव और अंतर ज्ञान के विश्वास से मैं आगे बढ़ती गई और सफलता मिलती गई, आध्यात्मिक रास्ते दिखते गए।